हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरओई एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की इस क्लास में परीक्षा पैटर्न पर आधारित ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला पीर पंजाल है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सत्य है। हम सभी जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और दूसरे नंबर पर आती है K2 और तीसरे नंबर पर जो आती है कंचनजंगा आती है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला पीर पंजाल है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका को नई दुनिया का देश कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है पॉइंट नंबर 3 वाला। दक्षिण अमेरिका को नहीं, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का देश कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही कथन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तेल क्षेत्र और यहाँ पर राज्य दिया गया है। लुनेज आंध्र प्रदेश, नहर कटिया अरुणाचल प्रदेश, डिगबोई असम में है। ये वाला पॉइंट हम सभी जानते हैं। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पर केवल ऑप्शन बी, केवल तीसरे वाला पॉइंट सही सुमेलित है। लुनेज आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह आपका है गुजरात राज्य में। और नहर कटिया अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यह आपका है असम राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो भी उचित पॉइंट लगे आप उसको नोट अवश्य कर लिया करो। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन, हरिदास, सूरदास, विलास खान। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। तानसेन और हरिदास अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। विलास खान का संबंध इससे है, ये जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में राज्य और सूची सेकंड में राज्यसभा सीटें दी गई हैं। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, ए का 4 आएगा। उड़ीसा में राज्यसभा की 10 सीटें हैं, तो बी का यहाँ पर 1 आएगा। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें हैं 19 और तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें हैं 18। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर है हमारा बी विकल्प, 4, 1, 3, 2। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना होता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चित्रकूट, कौशाम्बी, आगरा, महाराजगंज। तो इन चारों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है चित्रकूट। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है श्रावस्ती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। फर्स्ट नंबर आता है श्रावस्ती का और सेकंड नंबर पर आता है चित्रकूट जिले का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में। प्रश्न नंबर 7, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में अनुसूची है और सूची सेकंड में यहाँ पर विषय दिया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान है, ए का यहाँ पर 2 आएगा। 7वीं अनुसूची में 3 विधायी सूचियाँ हैं, बी का 4 है। तो यहाँ पर 2 और 4 ऑप्शन सी विकल्प में है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है,
और 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। दिक्कत 3 है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विकल्प ही है। प्रश्न नंबर 8, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारणवार कहा गया है। अभिकथन ए, रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। कारण, ओ रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए, रक्त समूह ओ में कोई एंटीबॉडी नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। देखिए, छोटे प्रश्नों को ही बड़े प्रश्न बना दिए जाते हैं, चाहे वो कारण कथन बना करके किसी भी प्रकार। तो हमको अच्छे से प्रश्नों को तैयार करना है ताकि आए तो फिर प्रश्न जो लग जाए। प्रश्न नंबर 9 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में प्रमुख मरुस्थल दिए गए हैं और सूची सेकंड में यहाँ पर स्थिति दी गई है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है, 1 का 4 आएगा। काइजिकुम, यह आपका मरुस्थल है उज्बेकिस्तान में, बी का 3 है। 4 3 ऑप्शन सी विकल्प में है। दस्त-ए लुत्फ, ये मरुस्थल है पूर्वी ईरान में, बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट अवश्य कर लीजिएगा। दस्त-ए-कबीर दक्षिण ईरान में है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी ही राइट आंसर है। तो मिलान वाले प्रश्न में सबसे पहले देख लेना, कोई भी पॉइंट आए तो ऑप्शन जो चेक कर लेने होते हैं, क्योंकि एक भी पॉइंट पता है या 2 भी पॉइंट पता है आराम से प्रश्न जो है लग जाता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीढ़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। त्वचा, पीतिका, नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं। तो यहाँ पर सही सुमेलित है ऑप्शन बी, केवल 3 वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। देखिए, डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि यह रोग जो है विषाणु जनित है। किस प्रकार का रोग है? विषाणु जनित है। और प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं दिया गया है, जबकि लक्षण है, क्योंकि नेत्र गुहा यानी कि नेत्र के पीछे पीड़ा का अनुभव होता है। त्वचा, पीतिका, नाक से रक्त स्राव डेंगू का लक्षण है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन बी सही था। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है, किसमें इसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ट्राइबोलॉजी में। एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो इन चारों में ऑप्शन सी राइट आंसर है। साइमन कमीशन कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। देखिए, आप सभी जानते हो कि साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी वर्ष 1927 में, और इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, और इसलिए भारत में इसका विरोध किया गया। प्रश्न यह भी बनता है कि यह बम्बई कब पहुंचा था? तो यह पहुंचा था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को यह बम्बई पहुंचा था साइमन कमीशन। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य निर्णायक लड़ाई थी। यह सन 1764 ईस्वी में लड़ी गई। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन सही नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी बार पढ़ा है कि वांडीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में लड़ी गई थी, और इस लड़ाई में जो है अंग्रेज विजयी हुए थे। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन ए राइट आंसर है, केवल 1 वाला कथन यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 14 है, तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध के बारे में प्रसिद्ध कथन। बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया।
किसने कहा था? तो यह कथन किसने कहा था? डी यहाँ पर राइट आंसर है, कॉर्नवालिस ने। तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? हमने सेट में चारों आपको युद्ध सही से रटवा दिए थे। 1990 और 1992 ईस्वी में तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध हुआ था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दरहर झील हरदोई में है। ए का यहाँ पर 2 आएगा। ए का 2 केवल ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विकल्प ही होगा। कभी कभी क्या होता है, एक पॉइंट से ही पर्सन का आंसर जो है मिल जाता है। सजा लाइब्रेरी रामपुर में है और व्यास टीला जालौन में है। राणा भर स्तूप, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? कुशीनगर में है। तो इस प्रकार यहाँ पर बी राइट आंसर है। देखिए हम प्रत्येक सेट में सभी टॉपिक से प्रश्नों को शामिल करते हैं और ये प्रश्न जो है हम जो है सिलेक्ट करते हैं, टेस्ट सीरीज से प्रश्नों को लेते हैं और भैया बुक वगैरह सभी प्रश्नों को जो है शामिल करते हैं। तो क्लास को आप वॉच किया करो, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कम समय में आपको अच्छे प्रश्न देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में जिला दिया गया है और सूची सेकंड में मुख्यालय यहाँ पर दिया गया है। कौशाम्बी का मुख्यालय है मंजनपुर, ए का यहाँ पर 2 आएगा। अम्बेडनगर का मुख्यालय है अकबरपुर, बी का 4 आएगा। 2 और 4 ऑप्शन सी में है। अमेठी का मुख्यालय गोरीगंज में है। फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ में है। फै से फर्रुखाबाद और फै से फतेहगढ़, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी ही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमिन्स प्रकार और गैर कोकिंग स्तर का है। जरिया कोयला क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है। तो जरिया कोयला क्षेत्र उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है, यह स्थित है झारखंड राज्य में। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु के नेवेली में स्थित है। तो यहाँ पर पहले वाला पॉइंट और तीसरे वाला पॉइंट सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमिन्स का ही है और अच्छी वैरायटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अच्छी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 18 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। मिलान संबंधी प्रश्न है। देखिए मिलान संबंधी प्रश्न लगाने से कई प्रश्न हमारे तैयार हो जाते हैं। भैया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करो। देखिए यहाँ पर बरौनी तेल शोधन कारखाना बिहार में है, ए का यहाँ पर 2 आएगा। उसके बाद बंगोई गांव असम राज्य में है, बी का 1 आएगा। बीना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश में है, सी का 4 लिख दीजिए। कोयली गुजरात राज्य में है और डी का 3 लिख दीजिए। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है, 2, 1, 4, 3। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पूर्व भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो ए यहाँ पर राइट आंसर भारत में है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? हम सभी जानते हैं कितनी है, 36 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? शक्ति परियोजना और राज्य यहाँ पर दिया गया है। जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल और गांधी सागर मध्य प्रदेश यहाँ पर दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी, शिव समुद्रम केरल में नहीं है, ये आपका है कर्नाटक राज्य में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? जीएसटी परिषद वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सिफारिशें करने के लिए गठित एक संवैधानिक निकाय है। जीएसटी क्या है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है। परिषद द्वारा की गई सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है,
1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में प्रमुख समितियाँ दी गई है और सूची सेकंड में गठन वर्ष दिया गया है। अशोक मेहता समिति का गठन वर्ष है 1977 में इसको गठन किया गया था, तो यहाँ पर ए का 2 आएगा। थुंगन समिति का गठन वर्ष है 1988, बी का 1 आएगा। अहमद सिंधवी समिति का गठन किया गया था 1986 में, और आपका जीवी के राव समिति का गठन किया गया था 1985 में। राइट आंसर ऑप्शन बी है 2, 1, 4, 3। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, किसी वृक्ष के पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। एक अच्छा पॉइंट है। तो क्या बनता है? किसी वृक्ष के पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड सदैव जो उल्टा बनता है। तो यह स्टेटमेंट सही है। वृक्ष के पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक की संख्या केवल 1, जबकि उनके उपभोक्ताओं की संख्या क्रम से बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक की संख्या केवल 1 होती है और इनके उपभोक्ताओं की संख्या क्रम से बढ़ती जाती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो आर में काफ़ी देखने को मिले थे, तो इन्हीं को भाई अच्छे से तैयार करना भी है, तभी जा कर के इस बार का एग्जाम हम निकाल पाएंगे। पेपर का लेवल इस बार भी अच्छा खासा रहने वाला है। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो पहले वाला स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जी किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अनुच्छेद, ये नोट जरूर करना है, 244 वन के तहत, 244 वन के तहत कर सकता है। जनजाति सलाहकार परिषद केवल उन्हीं राज्यों में गठित की जा सकती है जहां अनुसूचित क्षेत्र है। देखिए, पहले कथन में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर दूसरे वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। राष्ट्रपति जी जनजातीय सलाहकार परिषद गठित कर सकते हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजाति रहती हो। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो डी प्रश्न का राइट आंसर है। इसी पे आधारित जो है आर में प्रश्न जो बना था। प्रश्न नंबर 25, चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है। तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है और उड़ीसा राज्य को उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जाना जाता है। तो डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधार के लिए उपाय किए? महमूद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इन दोनों में से कौन सा यहाँ पर राइट आंसर है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, फिरोज शाह तुगलक को बागवानों में अपनी रुचि के कारण जाना जाता है। इसने जो है दिल्ली के आसपास 1200 नए बागों को लगवाया था। तो इन्हीं के कारण जो फलों की गुणवत्ता में सुधार के उपाय किए गए थे। प्रश्न नंबर 27, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। सूची फर्स्ट में नृत्य दिए गए हैं और सूची सेकंड में राज्य दिया गया है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सतरिया नृत्य असम राज्य, सी का 4 आएगा। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। तो डी का 2 आएगा। इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए विकल्प 1, 3, 4, 2। देखिए, कॉमन प्रश्न है, परंतु आरओ में भी प्रश्न पूछा गया था। यदि इसी प्रकार के प्रश्न आगे भी पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 28, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में केंद्र है और सूची सेकंड में उद्योग यहाँ पर दिए गए हैं। नगोया सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक अच्छा केंद्र है। तो ए का यहाँ पर 3 आएगा।
सलेम लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। तो बी का 1 आएगा। 3 और 1 ऑप्शन डी में है। लॉस एंजिल हवाई जहाज आबादान, आबादान केंद्र तेल शोधन के लिए जाना जाता है। यह भी मिलान संबंधी प्रश्न है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। देखिए इस सेट में हमने इस प्रकार के प्रश्नों को ज़्यादा शामिल किया है और सभी तरह के प्रश्नों को हम प्रत्येक सेट में शामिल करते हैं। सभी अच्छे प्रश्न हैं और पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। पक्षी का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। तो यहाँ पर ए का 3 आएगा और ए का 3 केवल ऑप्शन बी विकल्प में है। वंशागति जेनेटिक्स पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। जीवाश्म पेलियो बायोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। तो बी ही यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 30, तुगलक वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? 1320 ईस्वी में गाजी मलिक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखी गई। इब्न बतूता गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। तो यह पॉइंट सही नहीं है। इब्न बतूता भारत जो आया था वह था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर और फिरोजाबाद नगर बसाए गए थे। तो तीसरे वाला कथन यहाँ पर सही है। पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो यह भी सही है। तो यहाँ पर केवल 3 कथन सही है और ऑप्शन सी आपके प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण साख व्यवस्था में सबसे शीर्ष संस्था है? तो बी राइट आंसर है, नाबार्ड। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई है और इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई। प्रश्न बनता है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। और किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी? शिवरमन समिति। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में योजना है और सूची सेकंड में प्रारंभ वर्ष दिया गया है। पीएम वय वंदन योजना का प्रारंभ वर्ष है 2017। ए का 2 आएगा। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ किया गया था 2016 में। बी का 3 पीएम कौशल विकास योजना, इसको प्रारंभ किया गया था 2015 में। सी का 4 है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, हम सभी जानते हैं किसको प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2005 में। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। 2, 3, 4, 1। देखिए एक अच्छा प्रश्न है, उचित पॉइंट लगे तो नोट अवश्य कर लीजिएगा। योजना संबंधी प्रश्न आरओ में जो पूछा जाता है तो जरूर ध्यान करके कोई भी पॉइंट लगे उचित उसको नोट अवश्य कर लेना है। प्रश्न नंबर 33, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही निम्न योजनाओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? योजना और प्रारंभ वर्ष यहाँ पर दिया गया है। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सबरी संकल्प पोषण योजना को प्रारंभ किया गया था 2017 में। सही पॉइंट है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2005 दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 दिया गया है। मुख्यमंत्री उभयदय योजना 2000 यहाँ पर 21 दिया गया है। तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी विकल्प। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को प्रारंभ किया गया था वर्ष 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय के परिव्यय में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। तो याद रखना है कि पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय के परिव्यय में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। तो यह स्टेटमेंट सही है। वर्ष 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। अच्छा प्रश्न है, नोट अवश्य कर लेना है ये वाला पॉइंट भी।
तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 35, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घाटा और अनुमान यहाँ पर दिया गया है। राजस्व घाटा 2% दिया गया है, प्रभावी राजस्व घाटा 1.2% दिया गया है, राजकोषीय घाटा 5.1% दिया गया है और प्राथमिक घाटा 1.5% दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी। प्रभावी राजस्व घाटा का जो अनुमान है 0.8% है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ मिलकर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण, अभ्यास का नाम है समुद्र लक्ष्मण, का आयोजन करती है? इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, मलेशिया के साथ इसका जो आयोजन किया जाता है। यह एक नौसेना अभ्यास है। प्रश्न नंबर 37 है, वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। एक परीक्षा में 100 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 है, तो औसत कितना दिया गया है? 40 यहाँ पर दिया गया है। बाद में पता चला एक छात्र का प्राप्तांक 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया था। ज्ञात करें कि शुरुआत में औसत क्या था। तो मेन पॉइंट यह है कि 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया, तो आप यहाँ पर इसका अंतर कर लीजिए। 83 में से आप 53 को लेस कर दीजिए, यहाँ पर आएगा आपका 30 आया है। देखिए इजीली तरीके से बताऊँगा, तो 30 को आप सबसे ऊपर रखिए और 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट लगाइए और यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए। कितना आएगा? 100 300, 0.3 यहाँ पर आया है। बस यही करना है, क्योंकि 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया, ज़्यादा पढ़ लिया गया था, तो ज़्यादा की वजह से आपको 40 में से 0.3 घटा देना है। तो यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर आएगा 3, 39.7 आएगा। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। इस प्रकार को ईजिली तरीके से आप इस मेथड से कर सकते हो। एक प्रश्न को करने के कई मेथड होते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप प्रश्न को कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैंने आपको बोला है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जो भी क्लास यहाँ पर देखने को मिलेगी वो केवल अच्छे प्रश्नों की मिलेगी और कम समय में आपको यह क्लास देखने को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।